कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में सांभर के राजा गंगाराव चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हृष्टपुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के शौकीन थे। सेना भी काफी बड़ी थी और ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था। परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट, धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री अहेलकार आदि पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण बेचैन हो गया। पानी कहां से मिले? राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवा वन और पेड़ पौधों के कुछ दिखाई न दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठाकर कहा, हे प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह ही इकट्ठे आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव हिम्मत बढ़ी कि जहां ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहां पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और राजा गंगाराव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है। उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से एक बढ़कर सुंदर, जिनके चेहरों की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर थी। जवानी में दीवानी एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही हैं और हंसनी के समान हंस हंस कर दुहरी हो रही हैं। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट धरे थे। राजा गंगाराव अप्सराओं को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी उस पर मोहित हो गया। ये अप्सराओं को अपने जाल में फांसने के लिए उसने विचार किया, ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही हैं। अगर मैं इनके वस्त्रों का हरण कर लूं। गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए। यह देखकर वह हंसी दिल्लगी सब भूल गईं। वे सब गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगीं। राजा गंगाराव से बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और यहां सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल में स्नान करने आई थीं। आप हम सब के वस्त्र ले जा रहे हो। आप विचारें कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगी और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगी। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। राजा गंगाराव बोले, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे क्यों पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लजाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकटकी बांधकर निहार रही थीं। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था। उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी। यह सब बातें राजा गंगाराव से छिपी नहीं रहीं। अप्सरा के मुंह से तिलोत्तमा नाम सुनकर राजा गंगाराव बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है और तुम ही इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बड़ी निपुण होती हैं। क्या यह बात ठीक है? बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, पहले आप हमें हमारे वस्त्र देने की कृपा करें। हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के बाद आपको गाना भी सुनवा दिया जाएगा। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम भी आपकी बात क्यों मानने लगे। अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती और ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेती। गाना क्या हमें नहीं आता? आप जैसा भी राग सुनना चाहें और जितनी तरह का, मैं तुम्हें सुना सकता हूं। अच्छा, जब हमारा तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूं। राजा गंगाराव की बातें सुनकर एक साथ बोली, कृपा कर हमें बताएं कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वादा करती हैं कि उसे जरूर मान लेंगी। किया है कि आप मेरी शर्त मान लेंगी तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप में जो ये सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी कजरारी आंखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूं कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे मैं इनके साथ शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूं। मेरी सिर्फ यही इच्छा है। गंगाराव की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इसका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती है।
ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाएं तो राजा इंद्र हमें जिंदा ही जमीन में गड़वा देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहें वो आपके पास रुक जाएगी। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और अपना गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग कर ला सकते हैं। तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराव ने अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद स्वर्गलोक में उनके साथ जाने की उनकी बात मान ली और अप्सराओं के वस्त्र उन्हें लौटा दिए। एक दूसरे की ओट करके होशियारी से अपने अपने वस्त्र पहन लिए। उड़न खटोले पर बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ में बिठा लिया। राजा गंगाराव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी तकदीर को देख परमात्मा का धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे दीन बंधु, जहां इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्गलोक जा रहा हूं, वहां इतनी दया और करुणा की स्वर्गलोक का राजा इंद्र मेरा गाना सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनने को मेरे सुपुर्द कर दे। इसी तरह राजा गंगाराव विचार मग्न उड़न खटोले में बैठा जा रहा था कि स्वर्गलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुका। अप्सराओं ने राजा गंगाराव को गवैये का भेष कर और स्वयं नाचने वाली का भेष बना श्रृंगार कर राजा इंद्र के सभा भवन के भीतर पहुंची। राजा इंद्र इनको देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य करने का आदेश दे दिया। अप्सराओं ने भी राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका लचका कर नाचना शुरू कर दिया। अप्सराएं ऐसी नाचीं कि सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। राजा गंगाराव ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अप्सराओं के नाच के अनुसार ही तराना गाया। राजा गंगाराव के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। स्वर्गलोक में चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें गूंजने लगीं। जब नाच गाना बंद हो गया तब राजा इंद्र ने नाचने वालियों को इनाम देने के बाद गंगाराव से कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बेहद खुश हुए। बोलो, तुम्हें क्या इनाम दिया जाए? स्वर्ग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराव बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपको देवता की पदवी लोगों ने इसीलिए दे रखी है कि आप सारे संसार को खुशियां ही बांटते रहते हैं। हवा, पानी, धूप, छाया आदि आप ही की दी हुई जीवन क्रियाएं हैं और आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी आपके भरे भंडार से जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं ही क्यों निराश जाऊंगा। आपने भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की मुझे आज्ञा दी है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है, इसने मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपा करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूंगा। मैं बाघड़ देश के सांभर प्रांत का राजा गंगाराव हूं। कहानी आगे देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।